नंबर 4 दिया हुआ है 3842 का हाफ प्लस में x का 15% इक्वल टू 2449। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। हमें पहले पता करना है कि देखो का मतलब तो होता है मुझे यहाँ पे क्या होता है गुना करना। ठीक, दूसरा होता है 15% का हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी ऐसे लिखना ही पड़ेगा। 15% मतलब कि 15 गुने 1/100। ठीक, 15% के लिए 1 गुना 100 और क्या है यहाँ पे का तो हो गया हाफ। तो मैं देखो पहले सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो इतना है 3842 है, 3842 का गुने हाफ। ठीक है, देखो ऐसा है। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, आपको अलग से बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 3800। देखो 3842। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है गुना का मतलब गुना हाफ। ठीक है, प्लस को अभी छोड़ दो, ये प्लस इधर ये वाला टर्म में की बात कर रहा हूँ, ये वाला टर्म। ठीक है, जैसे ही इसको सॉल्व करो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। गुना में क्या होता है दो टर्म का गुना, ऊपर का ऊपर गुना करते हैं तो 3842 का एक उतना ही होगा। एक से गुना करने के बाद और एक में दो से जब गुना करेंगे तो दो ही होगा, ऐसे होगा। ठीक है, इतना होगा। तो मैं 3842 लिख ही लेता हूँ। ठीक है, और एक ही बार में मैं इसका काट देता हूँ। ठीक है, ऐसा रहेगा तो इसको काटना पड़ेगा, तो इसको पूरा कितना कटेगा 1921 से कट जाएगा। आप काट के देख सकते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 1921 पूरा पूरा इसका टर्म होगा। जो इतना टर्म है उसका मैं सॉल्व करके 1921 यहाँ पे लिख दिया। ये प्लस आएगा प्लस। अब एक्स का अभी इसको मैं टर्म लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। मैं इसको हटा देता एक कर देता हूँ। देखो एक्स का 15%। ठीक है, यही कितना पता है तुम्हें, एक्स का 15% एक एक्स हो गया, लिख दिया। ठीक है, का मतलब गुना कर दिया मैं इसको। ठीक है, 15 का मतलब क्या होता है, देखो 15, देखो 15 नहीं तो यहाँ पे 15% तो मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक, देखो 15 पहले नहीं, पहले इसको करता हूँ। मुझे 15 लिखना है, गुने में 100 करना है। ये 15 का 15 हो गया और परसेंट का ये हो गया। तो जैसे नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, तो मैं इसको ऊपर से ऊपर गुना करूंगा तो 15 ही होगा, और नीचे में 100 से करना होगा तो नीचे 100 ही आएगा। ठीक है, एक से जब इनको गुना करूंगा तो एक ही आएगा। तो कितना हुआ है x इंटू 15/100। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, तो जैसे ही ऊपर का ऊपर गुना में ऊपर का वाले ऊपर टर्म का गुना होगा, नीचे में नीचे टर्म का गुना होगा, तो 15x होगा। ठीक है, तो 15x होगा, फिर उसके बाद 100 होगा। ठीक है, ये आपका ठीक है। पर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग जब भी लिखते हैं तो पहले डिजिट लिखते हैं, डिजिट उसके बाद वेरिएबल लिखते हैं। ठीक, ऐसे होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और बात है, ये तो हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे, पर मैं इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर देता हूँ ना। ठीक है, यहाँ से ही सॉल्व कर देता हूँ। कितना सॉल्व होगा, देखो ये 20 से जाएगा, ये कितना से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 5 से जब कटेगा तो 5 3 15, 20 25 100, तो कितना होगा 3x यहाँ पे आएगा 20। ठीक है, तो ये टर्म सॉल्व होके आया, ये जो टर्म पूरा सॉल्व होके आया, ये आया तुम्हारा 3x बाई 20। अब इक्वल टू का इक्वल टू आएगा और 2448 का 2448 ही होगा। ठीक, अभी देखो 1921 प्लस, अभी देखो मैं अभी इसको सॉल्व करना है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं अलजेब्रा में, पहले जो वेरिएबल निकाला है उसको अलग करना है और जो बाकी जिसको अलग करना है, तो मैं जिसको निकालना है उसको पहले अलग लिख देता हूँ। तो मैं 3x पहले इसको लिख देता हूँ। ठीक है, अभी इक्वल टू आएगा 2449। यहाँ पे देखो इसको लाना है, उस तरफ चले जाना है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो जब भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस और 1921। ठीक है, और उसके बाद अभी फिर सॉल्व करना है। देखो अभी माइनस करने के बाद 3x, देखो 3x माइनस 20
इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे ना इसको माइनस करेंगे तो 528 आएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना। ठीक है, 528 आने के बाद जब इसको मैं अभी 20 को मैं उस तरह भेजूंगा तो मैं 3x पहले लिखूंगा, इक्वल का इक्वल 528। जब 20 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे डिवीजन है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो 3x का 3x ही आ जाएगा, इक्वल टू, अभी देखो यह मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ पर मैं स्टेप अलग अलग कर दिया हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे कि स्टेप अलग अलग कर दिया हूँ तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। 3x को 3x करके गुना कर दिया। हाँ, उसके बाद 5 8 इंटू 20 आ गया। जब 3 इस तरफ आएगा तो गुना में है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा 3। अब देखो मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ ताकि ताकि सॉल्व करने में वो ना। देखो ये आ गया, एक कट जाएगा, ये कितने से कटेगा 176 से ये पूरा कटेगा। ठीक है, तो मैं जब सॉल्व करने के बाद आएगा तो 176 गुने 20। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 3520 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी इसका ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं अप्लाई किया हूँ, आप चाहे तो शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे जितना कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना चाहता हूँ मैं कर दिया हूँ। ठीक है।